जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत फौज के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने दावा किया है कि भारत में विकसित फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल दुनिया के सबसे आधुनिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में शामिल है। ये परियोजना रक्षा मंत्रालय के डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर कार्यक्रम के तहत भारत फौज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। दरअसल अगर हम बात करें तो दो स्वदेशी FICV जो प्रोटोटाइप हैं ये तैयार किए गए हैं। इसमें से एक ट्रैक्ड है जो कि कैटरपिलर ट्रैक वाला संस्करण है, और एक व्हील्ड है यानी पहियों वाला संस्करण है। और इनका निर्माण पूर्णतः 100% भारत में हुआ है, यानी ये 100% स्वदेशी निर्माण है। बाबा कल्याणी के अनुसार इन वाहनों का इंजन, ट्रांसमिशन और लगभग सभी प्रमुख सिस्टम भारत में ही डिजाइन और निर्मित किए गए हैं। उन्होंने इसे भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। दुनिया के सबसे आधुनिक FICV होने का दावा इसलिए भी किया गया क्योंकि आज यहाँ पर भारत के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफ़ी सारा इनोवेशन और काफ़ी सारा डेवलपमेंट है वो किया गया है, जो कि इन्हें दुनिया की एडवांस जो व्हीकल्स है उनमें शामिल करते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तेजस मार्क 2 के लिए 1300 लीटर सुपरसोनिक सेंटर लाइन ड्रॉप टैंक के लिए एक विस्तृत डिजाइन और इंजीनियरिंग हेतु ओपन टेंडर जारी किया है। ये तेजस मार्क 2 कार्यक्रम के प्रोटोटाइप तैयारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगर हम बातों की अभी जो रिपोर्ट सामने आई उनकी बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के माध्यम से टेंडर जारी किया गया है। ये टेंडर मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत दिया जाएगा। इच्छुक कंपनियां 28 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकती हैं। चयनित कंपनी को पूरा डिजाइन और इंजीनियरिंग कार्य 270 दिनों यानी तकरीबन 9 महीने में पूरा करना होगा। अब ड्रॉप टैंक की खासियत की बात करें तो यह 1300 लीटर क्षमता वाला सुपरसोनिक सेंटर लाइन ड्रॉप टैंक होगा। इसे तेजस मार्क 2 के फ्यूजलाज के नीचे सेंटर लाइन हार्ड पॉइंट पर लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य विमान की रेंज, इंड्योरेंस और मिशन अवधि को बढ़ाना है। लंबी दूरी की स्ट्राइक, एयर सुपियोरिटी और समुद्री मिशनों में ये अतिरिक्त ईंधन उपलब्ध करवाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो टैंक का डिज़ाइन विशेष रूप से सुपरसोनिक उड़ान के लिए अनुकूलित होगा। इसमें कॉनिकल नोज, स्ट्रीम लाइन रियर सेक्शन और कम वेव ड्रैग और कम इंटरफेरेंस ड्रैग हमें देखने को मिलेगा, और इसके लिए जो टेंडर है वो जारी किया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट AMCA को लेकर आ रही है। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम केवल स्टेल्थ डिजाइन पर ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से स्वदेशी और लंबे समय तक टिकाऊ रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल विकसित करने पर भी काम कर रहा है। ये तकनीक AMCA की वास्तविक स्टेल्थ क्षमता तय करेगी। जो रिपोर्ट्स में सामने बातें निकल के आई हैं उसमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए रैम सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है, यानी रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल। केवल स्टेल्थ आकार यानी शेप से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं बनते। असली स्टेल्थ के लिए ऐसे विशेष कोटिंग की जरूरत होती है जो रेडार तरंगों को अवशोषित कर लें, और इन्हीं पेंट को कहा जाता है रेडार एब्जॉर्बिंग पेंट या फिर रैम पेंट। अब भारत इस तकनीक को पूरी तरीके से स्वदेशी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। बाकायदा हैदराबाद के ऑरेंज रेडार क्रॉस सेक्शन रेंज में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और उसकी स्टेल्थ कोटिंग की जांच होगी। यहाँ विभिन्न कोणों और परिस्थितियों में विमान की रेडार दृश्यता यानी रेडार सिग्नेचर को मापा जाएगा। भारत जिन नई तकनीकों पर काम कर रहा है उसमें शामिल है कार्बन नैनो ट्यूब, ग्रेफीन और मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, मल्टी लेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोजिट मटेरियल्स। इनका सबका उद्देश्य होगा बेहतर रेडार अब्जॉर्प्शन, कम वजन, अधिक मजबूती और लंबी सेवा अवधि। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पुष्टि करी है कि तेजस मार्क 1 अल्फा ने डुअल रेल लॉन्चर से 2 MBDA ASRAAM एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। यह तेजस मार्क 1 अल्फा के हथियार इंटीग्रेशन कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर, जिसको हम ARDC के नाम से जानते हैं, उनके जनरल मैनेजर सुमना प्रकाश ने बताया कि तेजस मार्क 1 अल्फा ने एक ASRAAM मिसाइल का सफल फायरिंग टेस्ट किया और उसी लॉन्चर से लगातार 2 ASRAAM मिसाइलों का सफल लॉन्च भी किया गया। नया डुअल रेल लॉन्चर जो है, इसकी मदद से अब तेजस मार्क 1 अल्फा एक ही पाइलन यानी विंग स्टेशन पर 2 ASRAAM मिसाइलें ले जा सकता है। पहले एक पाइलन पर केवल एक मिसाइल ही लगाई जा सकती थी। इससे विमान की विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि एक ही पाइलन पर 2 मिसाइलें लगेंगी, इसलिए अन्य हार्ड पॉइंट को अस्त्र मार्क 1 जैसी लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों, फ्यूल टैंक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड के साथ साथ अन्य हथियारों के लिए खाली रखा जा सकेगा, जो कि किसी मिशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है F404 इंजन डिलीवरी को लेकर के। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। दरअसल अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को केवल 7 जो F404 इंजन है वो मिले हैं, और अब जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस 2026 के अंत तक 20 से 22 अतिरिक्त F404 इंजन भेज सकता है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। उम्मीद है कि दिसंबर 2026 के अंत तक जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस 20 से 22 जो इंजन है वो डिलीवर कर देगा, और यदि ऐसा होता है तो 2026 में कुल 27 से 29 जो इंजन है ये भारत पहुंच जाएंगे, जिससे पिछले 1 साल से चल रही इंजन की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी।
जनरलटेक एरोस्पेस अपना वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त करता है, इसीलिए कंपनी अधिक से अधिक इंजन वर्ष समाप्त होने से पहले भेजना चाहती है ताकि वो मौजूदा वित्तीय वर्ष में दर्ज हो सके। दूसरी ओर एचएएल का वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है और अगर दिसंबर तक इंजन मिल जाते हैं तो एचएएल के पास लगभग 3 महीने होंगे इंजन को विमान में फिट करने, फ्लाइट टेस्ट पूरा करने और भारतीय वायुसेना को विमान सौंपने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।